रात का समय था। 12:15। घना अंधेरा, सुनसान हाईवे और चारों तरफ फैला हुआ जंगल। सड़क पर एक पुरानी बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस बस में कुछ ही यात्री थे। ड्राइवर चुपचाप स्टीयरिंग पकड़े हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। बस के अंदर सन्नाटा था। सिर्फ इंजन की आवाज और कभी-कभी सीट की चरमराहट सुनाई देती थी। खिड़की से बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। अचानक जंगल के मोड़ पर एक औरत खड़ी नजर आई। सफेद सलवार कुर्ता, लंबे खुले बाल और फीका चेहरा। वह हाथ हिला रही थी, जैसे बस रोकना चाहती हो। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर दरवाजा खोल दिया। वह औरत बिना कुछ कहे बस में चढ़ गई और एक सीट पर जाकर बैठ गई। बाकी यात्री असहज महसूस करने लगे, जैसे ठंडी हवा अचानक पूरे बस में भर गई हो। कुछ ही मिनटों में अजीब चीजें होने लगी। एक यात्री ने चुपचाप नीचे देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा उस औरत के पैर उल्टे थे। उसने कांपते हुए धीरे से कहा, उसके पैर उल्टे हैं। बाकी लोग भी घबरा गए, लेकिन वह औरत मुस्कुरा दी। धीरे से बोली, रात लंबी है, सफर अभी बाकी है। बस का इंजन अचानक अजीब आवाज करने लगा। खिड़कियों के बाहर पेड़ों पर कुछ परछाइयां लटकती हुई दिखाई देने लगी, जैसे कोई अदृश्य नजर उन्हें घूर रही हो। पीछे बैठे एक यात्री ने चीख मार दी। वह बोला, पीछे पीछे कोई और बैठा है। लेकिन जब सबने देखा, वहां कोई नहीं था। अब वह औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखें अंधेरे में और गहरी लग रही थीं। उसने कहा, मैं कोई साधारण यात्री नहीं हूँ, मैं एक रूह हूँ। ड्राइवर के हाथ कांपने लगे। यात्री डर से सिमट कर बैठ गए। वह औरत बोली, कई साल पहले इसी सड़क पर एक बस पलटी थी। सारे यात्री जिंदा जल गए थे। मैं भी उसी बस में थी। तब से हर आधी रात मैं किसी भी चलती बस में बैठ जाती हूँ। अचानक बस का माहौल और भारी हो गया। यात्रियों की सांसें रुकने लगीं, जैसे कोई उनकी जान खींच रहा हो। बाहर से देखने पर बस पूरी तरह खाली लग रही थी, लेकिन अंदर बैठे लोगों को लग रहा था वे अब भी जिंदा हैं। एक एक करके यात्री सीटों से गायब होने लगे। उनकी चीखें धुंध में दब गईं। आखिरकार बस में सिर्फ ड्राइवर और वह औरत बच गए। ड्राइवर कांपते हुए बोला, तू कौन है? मुझे क्यों फंसा रही है? वह औरत हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब तेरी बारी है, तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। ड्राइवर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वह बेतहाशा भागने की कोशिश करने लगा। बस के अंदर घना अंधेरा और ठंडी धुंध फैल चुकी थी। उसकी चीखें बस की दीवारों से टकराकर खो गईं। सुबह हुई। लोगों ने सड़क किनारे एक जली हुई, टूटी हुई बस देखी। बस पूरी तरह खाली थी। कोई यात्री, कोई ड्राइवर, कोई नहीं। लेकिन एक टूटी खिड़की पर काले रंग का एक हाथ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। कहते हैं, जो भी उस सुनसान हाईवे पर आधी रात को सफर करता है, उसे कभी कभी एक औरत लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती है। सफेद कपड़े, लंबे बाल और फीका चेहरा। लोग मानते हैं वह वही रूह है जो आज भी अपने आखिरी यात्री की तलाश कर रही है। सूरज डूब चुका था जब मैं उस छोटे से गांव में पहुंचा। गांव की गलियां सुनसान थीं और हर दरवाजे के पीछे से बस आंखें झांक रही थीं। एक बुजुर्ग ने मुझे पास बुलाया और धीमी कांपती आवाज में कहा, हवेली मत जाना, वहां जो गया लौट कर नहीं आया। लेकिन मैं फोटोग्राफर हूं। डर से ज्यादा मुझे सच्चाई कैद करने का शौक है। पहाड़ी पर कोहरे में लिपटी एक विशाल हवेली थी। टूटे हुए गुंबद, जर्जर दीवारें और उसके ऊपर मंडराते चमगादड़। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन कदम हवेली की ओर बढ़ रहे थे। लोहे का पुराना ताला मेरी उंगलियों के छूते ही हल्का हिला और धूल हवा में उड़ गई। अचानक पीछे से किसी के पैरों की आहट। मैं मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इतने में हवेली का भारी दरवाजा खुद ब खुद कर्र कर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा। मैंने टॉर्च ऑन की। पुराना फर्नीचर और हर कोने में मोटे मोटे जाले। दीवार पर टंगी एक महिला की तस्वीर, जैसे उसकी आंखें मुझे देख रही हों। लंबा गलियारा,
और किसी की धीमी सी फुसफुसाहट आवाज पास आती जा रही थी। सफेद साड़ी में एक परछाई कोहरे में आधी छिपी हुई और अगले ही पल गायब। फर्श पर ताजा खून की बूंदें, मेरे हाथ कांपने लगे। एक पुराना दरवाजा जो तहखाने की ओर जाता था, जैसे ही खोला ठंडी हवा का तेज झोंका आया। छत से लटकती जंग लगी जंजीरें और पानी टपकने की आवाज। मेरी नजर दीवार पर पड़ी। मेरा साया मुझसे अलग हिल रहा था। मैं एक टूटी हुई खंभे के पीछे छिप गया और अंधेरे में किसी की आकृति धीरे धीरे पास आ रही थी। टॉर्च ऑन की और सामने एक डरावना चेहरा। बस कुछ इंच दूर एक पुरानी डायरी जिसके पन्नों पर अजीब निशान और मोमबत्ती की लौ बार बार बुझने लगी। मैं एक गोल घेरे में खड़ा था और चारों तरफ साए मुझे घेरने लगे। मैंने दरवाजा धक्का देकर बंद करने की कोशिश की, लेकिन कोई अंदर से जोर लगा रहा था। जंजीरें अपने आप मेरे पैरों से लिपट गईं और मुझे पीछे खींचने लगीं। सफेद साड़ी वाली औरत मेरे बिल्कुल पास मेरे कान में कुछ बोली और ठंडी सांस मेरी गर्दन को छू गई। फर्श की दरारों से डरावनी हरी रोशनी निकलने लगी और वो मेरी ओर बढ़ रही थी। चारों तरफ अंधेरा और मैं उसमें डूबता चला गया। बस हाथ बाहर रह गया। सुबह हवेली का दरवाजा फिर बंद था। बाहर मेरा कैमरा टूटा पड़ा था, लेकिन मैं कहीं नहीं था।